Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda। आज नरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से, वो कौन से सेंटेंस है जिनको हम इम्पेरेटिव कहते हैं, ताकि ये पता लगने के बाद में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं वो उन पर अप्लाई किए जा सके। तो शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं और ये वो वाक्य होते हैं जिनमें ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, फॉरबिड इस तरह का सेंस निकलता हो, जिनके रिपोर्टेड स्पीच में। यानी यहाँ पर आपको एक इस तरह का सेंटेंस मिलता है जिसमें जो ये रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कौन से भाव होंगे? ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट या फॉरवर्ड का भाव। अगर भाव समझ में नहीं आ रहा, समझ में आने का मतलब ये नहीं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं, सेंटेंस क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, सेंटेंस स्पष्ट भाव नहीं बता रहा हूं, या बोलने वाले ने जो बोला है उससे ये सेंस क्लियर नहीं हुआ कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव है कि सजेशन का भाव है कि कुछ और भाव है। ऐसी स्थिति के अंदर आप इन सब को अवॉइड करके और आप आस्क कर सकते हैं। ये चीज, इसको मैं ऐसे क्लियर करूं कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि प्लीज ओपन द डोर, इट मींस यह रिक्वेस्ट का भाव है। अगले ने बोला प्लीज ओपन द डोर, और यदि सीधे ही किसी के फ्रेंड ने बोल दिया कि ओपन द डोर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां ऑर्डर नहीं कह सकते आप। ऐसे ही किसी ने बोल दिया ऑर्डर की स्थिति होगी, वो मैं क्लियर कर दूं, ऑर्डर तब होगा जब या तो टीचर हो या जज हो या एनी ऑफिसर, कोई ऑफिसर हो या मैनेजर हो, इस तरह की अगर चीज हो, आर्मी का ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, ये नाम आ जाए तब आप ये मान लेना कि वो ऑर्डर है। अदरवाइज प्लीज, काइंडली होगा तो रिक्वेस्ट है। ये दोनों चीज अगर हटा के देखोगे सीधे सेंटेंस है, तो यहां वहां आपको भाव क्लियर नहीं हो रहा है, वहां आपको सिर्फ करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो ये पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि अगर इसका ऐसे आपको पता ना चले, मान लीजिए कि सेंटेंस का सेंस ही समझ में नहीं आया आपकी सेंटेंस में है क्या, तो ये देखिए इनकी पहचान क्या होता है। ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं, जिसमें प्लीज और काइंडली आता है या उनसे शुरू होते हैं। यानी प्लीज काइंडली आ सकता है कहीं भी या शुरू भी हो सकते हैं। तीसरी चीज है डोंट से शुरू होंगे, जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट गो देयर, डोंट गो आउट इन रेन, इस तरह से। या ये लेट या लेट्स से शुरू होते हैं। अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन की दो चीजें होगी, या तो रिपोर्टेड स्पीच में ये भाव होगा, अगर ये सेंस आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप आस्क करोगे। इससे आपको पता ना ही चले तो आप इससे पता चलाएंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, जैसे ओपन द डोर, तो यहां ओपन से शुरू हो गया, यहां डूअर नहीं है। बाकी असर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि डूअर होता है, नाउन होता है, काम करने वाला पहले आता है, तो काम किसने किया वो आपके साथ होता है। यहां सीधे वर्ब आ जाएगी, प्लीज काइंडली होगा, डोंट से होगा, या लेट से शुरू होगा। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब रही बात कि इनका इंडायरेक्ट कैसे बनाओगे, तो उससे पहले मैं इनको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। यहां अगर इनका इनडायरेक्ट बनाने के लिए तीन परिवर्तन, लास्ट वाले तो हम सब में एक जैसे करते हैं, पहले दो परिवर्तन देख लें। पहला जो परिवर्तन है अपना सैड या सैड टू की जगह यदि ऑर्डर दिया हुआ है, सेंस ऑर्डर है, तो आप करोगे ऑर्डर। सुझाव दिया हुआ है तो आप करोगे सजेस्टेड। सलाह दी हुई है तो आप करोगे एडवाइस्ड। यहां आप ये देखिए कि एडवाइस और एडवाइस में अंतर देखिए होता है, एक एडवाइस और एक एडवाइस, ये वर्ब होती है, तो पार्टिसिपल या सेकंड थर्ड फॉर्म किसकी बनती है? एडवाइज्ड होगा, यहां सी नहीं आएगा, वो तो सिर्फ सलाह होती है, वो नाउन होती है।
इसके अलावा मनाई का भाव है तो होगा फॉरबेड, फॉरबेड कर देंगे। यदि सेंटेंस से सेंस क्लियर नहीं हो रहा है तो आप करोगे आस्क। ये कर देंगे सेड या सेड टू की जगह पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन करते हैं जो कनेक्टिव का होता है। इसमें कनेक्टिव हमेशा टू का प्रयोग होता है एंड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ब मिलेगी आपको, टू आएगा। टू के बाद में आप कोई प्रोनाउन और सब्जेक्ट वगैरह मत कर देना, यहां आपको ये चीज करनी है। उसके बाद में आगे कोई प्रोनाउन है तो बदल दो, वरना पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दो। तो दोनों चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा इसकी एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है, he said to me please help me। ये देखिए अब यहां प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट का भाव है, तो इसकी जगह तो हम पहला परिवर्तन है वो कर देंगे he रिक्वेस्टेड मी, हो गया। दूसरा परिवर्तन हमने कहा था कनेक्टिव का प्रयोग है, दोनों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब जब रिक्वेस्टेड आ गया तो प्लीज हट गया, रिक्वेस्टेड जब यहां आ गया तो अंडरस्टूड हो गया, ये बात इसमें हट गया। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये रहा हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पे आएगा जो कि है हिम, और ये इसका नरेशन चेंज हो गया। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, टीचर सेड डू योर होमवर्क इमीडिएटली। टीचर सेड डू योर होमवर्क इमीडिएटली। अब यहां पर एक सेंटेंस तो इस तरह से आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहां आ सकता है, या ऐसे वोकेटिव केस में तरह से आ जाएगी टीचर सेड डू योर होमवर्क स्टूडेंट्स। इस तरह भी आ सकता है। तो यहां आपका ऑब्जेक्ट ये, इसको आप यहां न मान के इसको वोकेटिव केस में यहां मानेंगे। कैसे करेंगे, टीचर, मैंने कहा था पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर आपका भाव कौन सा है, जब टीचर, मैनेजर, ऑफिसर, जज या कोई और कोई आर्मी और पुलिस का ऑफिसर आ जाता है तो ऑर्डर का सेंस होता है, तो टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब यहां किसको दिया है, स्टूडेंट्स को, तो ये अपन यहां ले आए ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स। अब कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू डू। अब ये देखिए योर, योर है वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल होता है दे का, यहां यू का योर, दे का देयर, देयर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नरेशन की। इसके अगला वाला सेंटेंस देखिए, मदर सेड टू मी डोंट गो आउट इन सन। सन का मतलब यहां धूप से, डोंट गो आउट इन सन। या फिर आप इसको सेंटेंस को ऐसे करें, जैसे मोहन कर लेते हैं। फिर देखिए
एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस ये हो गया, मोहन सेड टू मी प्लीज डोंट गो आउट इन सन। दोनों सेंटेंस एक जैसे। अब यहां मैंने इसलिए लिखा है कि हमने ये कहा था कि जब डोंट आ जाए तो आप फॉरवर्ड करोगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मोहन, इसमें तो डोंट आ गया तो फॉरवर्ड होगा। जब फॉरवर्ड आ जाता है तो इसका सेंस नेगेटिव निकल जाता है, आगे नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन ने मना किया, ओके, तो मोहन फॉरवर्ड मी। अब टू ये तो हट गया, गो आउट इन सन वैसा का वैसा आ जाएगा, कोई प्रोनाउन नहीं है। टू गो आउट इन एंड सन, ये हो गया। अब यही बात डोंट इसमें भी है। इसमें देखिए क्या होता है, मोहन, अब यहां फॉरवर्ड नहीं करोगे क्यों? भाव रिक्वेस्ट किया उसने, मना तो किया लेकिन रिक्वेस्ट किया। उसने रिक्वेस्ट नहीं था, उसने मना किया था, नहीं ऐसा नहीं करोगे। इसमें क्या है, प्लीज, ऐसा नहीं करो। तो यहां आपने कर दिया रिक्वेस्टेड मी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं और गलत हो जाते हैं। प्लीज और डोंट दोनों आ गए तो क्या करोगे? और उसमें हमने कहीं भी यहां नोट नहीं लगाया था, इसमें नोट लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए मी, ये हट गया, ये हट गया, रिक्वेस्टेड मी टू, तो यहां देख लेना टू नहीं करोगे। मैंने पहले लिखा है यहां कनेक्टिव मी के बाद में टू था, यहां टू कर दे, गलत आ जाएगा क्योंकि हमें आगे वाला सेंटेंस नोट सहित नेगेटिव से, इसका सेंस नेगेटिव था, इसमें नॉट सहित नेगेटिव से क्योंकि आए। फॉरवर्ड का मतलब मना कर दिया, यहां मना नहीं हुआ, तो नॉट टू गो आउट इन सन। यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आता है और स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगर रिक्वेस्ट का भाव यहां चेंज कर दिया तो आपको नोट लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर फॉरवर्ड है तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ऐसा सेंटेंस आया है, एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। यह है लेट वाला, लेट्स। लेट्स से सेंटेंस आ जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, तो उस स्थिति में क्या करो, लेट्स का मतलब सुझाव होता है। यहां पर वो सारे रूल नहीं लगते जो इंपेरेटिव सेंटेंस में लगते हैं। यहां कनेक्टिव दैट लगता है, या सजेस्टेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो टू आता है, उसमें नहीं आता। चलो मैं ये बताता हूं। लेट्स का मतलब सुझाव है, जैसे ही सेड टू मी लेट्स प्ले नाउ। इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो इंपॉर्टेंट बहुत है चीज, इसको आप ध्यान में रख लेना। इसका वैसे इनडायरेक्ट नहीं बनेगा जैसे इंपेरेटिव के बाकी बने हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक तो कनेक्टिव दैट लगेगा। यहां पर क्या होगा, जैसे यहां इसके लिए ही सजेस्टेड। अब अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड टू पहली बार आया है, प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद में टू पहली बार आया, टू मी, या इसकी जगह कनेक्टिव जनरली हम दैट लगा रहे थे, सॉरी टू लगा रहे थे, दैट लगेगा। दैट के बाद में क्या होगा, दैट के बाद में दो ही सब्जेक्ट आएंगे। या फिर आपको मैं ऐसे बता दूं कि इसका सेंटेंस ऐसे आएगा, देखिए सजेस्टेड टू आएगा तो ठीक है, वरना दैट प्लस या तो दे या वी प्लस शुड और वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म। इस पैटर्न को फॉलो करना है आपको। दो ही सब्जेक्ट आएंगे, या दे या वी। अगर लेट्स है तो दे या वी में से तीसरा है ही नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मोहन, सोहन, ही, वी, कुछ भी नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना? क्योंकि लेट्स का मतलब है हम। उस एक ने इसने इसको सुझाव दिया कि हम ऐसा करते हैं, उसने इसको सुझाव दिया कि हम ऐसा करते हैं, तो या तो वे ऐसा करते हैं या हम ऐसा करते हैं। अब दे आएगा कि वी आएगा, इसको डिटरमाइन ऐसे करना अपने को, यहां और यहां इन दोनों जगह में से कहीं भी
फर्स्ट पर्सन है, आई और वी से रिलेटेड कुछ है, तब तो आएगा वी। और दोनों ही जगह फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे आएगा। जैसे ऐसे होता है ना, ही सेड टू सी तो दे आता, ही सेड टू गीता दे आता, गीता सेड टू सोहन तो दे आता। कहीं भी आई इधर आ गया, मी इधर आ गया, वी इधर आ गया, अस इधर आ गया, तो आपको ये करना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहां फर्स्ट पर्सन है तो सोचना ही नहीं है दैट के बाद में वी आएगा, वी के बाद में फिक्स है शुड आएगा। क्या देखना है इधर, शुड के बाद में की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म कर दी, शुड प्ले, और नाउ का देन कर दिया। लेट्स हट जाता है कि लेट्स की जगह शुड और सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है कि सजेस्टेड कनेक्टिव आएगा दैट, दो ही ऑप्शन है आपके पास सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के पास ये निश्चित रूप से आपको लेना है और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हुए अच्छे वाले तो अच्छे वाले लाइक करो। धन्यवाद।